इस कहानी का नाम है जंगली कालागढ़। जंगली जानवरों के एक रहस्यमयी समूह पर केंद्रित है जो इंसानों का शिकार करते हैं। इसे पढ़ते समय सावधान रहें, रात में ना पढ़ें। जंगल का श्रापित राजा गांव का नाम था कालागढ़। हिमालय की तलहटी में बसा यह छोटा सा गांव सदियों से जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच पाती। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक श्राप है, जानवरों का राजा जो इंसानों का दुश्मन है, लेकिन कोई विश्वास ना करता। बच्चे खेलते हुए जंगल की कहानियाँ सुनते, बूढ़े चाय की चुस्कियों के साथ डरावनी दास्तानें बुनते। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रामू काका गांव का सबसे मजबूत आदमी था। 50 साल का, लंबा चौड़ा कद, हाथों में कुल्हाड़ी हमेशा लटकी रहती। वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता, कभी डरता नहीं। जानवर, अरे वे तो भगवान के प्राणी हैं, बस थोड़ी दूरी रखो, वह हंसते हुए कहता। उस रात चांदनी रात थी। रामू काका देर रात लकड़ियां लाद कर लौट रहा था। जंगल का रास्ता अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी पेड़ों पर चांदी की तरह चमक रही थी। अचानक हवा में एक गंध फैली, खून की गंध। रामू काका रुक गया। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाया। जवाब में पत्तों की सरसराहट, फिर एक गुर्राहट, गहरी, जानलेवा। रामू ने कुल्हाड़ी तान ली। अंधेरे से आंखें चमकी, पीली, भयानक। एक भेड़िया, लेकिन सामान्य भेड़िया नहीं। यह विशाल था, कंधे इतने चौड़े कि एक आदमी जितने। दांत बाहर लटक रहे थे, जैसे लोहे के कटार। रामू ने कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन भेड़िया ने उछलकर बच लिया। फिर हमला। रामू चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख जंगल ने निगल ली। सुबह गांव वालों को उसका शव मिला, आधा खाया हुआ, चेहरा गायब, हड्डियां चबाई हुई, आंखें गड्ढों में धंसी। गांव में सन्नाटा छा गया। जंगल का राजा लौट आया, बूढ़े मुखिया ने कहा। वह भेड़िया नहीं, श्राप है। सैकड़ों साल पहले एक राजा ने जंगल के जानवरों का संहार किया था। बदला लेने के लिए देवता ने उन्हें श्राप दिया। वे अमर हो जाएंगे, इंसानों का शिकार करेंगे। गांव वाले डर गए, लेकिन शेर सिंह, गांव का युवा शिकारी, हंसा। पुरानी कहानियाँ, मैं जाकर देखूंगा। शेर सिंह तेज तर्रार था, बंदूक उसके कंधे पर हमेशा लदी रहती। रात को वह जंगल में घुसा। टॉर्च की रोशनी में पेड़ उलझे हुए लग रहे थे, हवा ठंडी जैसे कब्र की सांस। वह रामू काका के शव वाली जगह पहुंचा। खून के धब्बे सूख चुके थे। अचानक झाड़ियों से आवाज़। शेर ने बंदूक तान ली। पहले एक भेड़िया निकला, वही विशाल, लेकिन उसके पीछे और थे 5-6, सभी सामान्य से बड़े, आंखें लाल। वे घेरा बनाकर खड़े हो गए। शेर ने गोली चलाई, एक भेड़िया गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। घाव भर गया। अमर। शेर का दिल धक से रह गया। भेड़ियों ने हमला बोल दिया, दांत चुभे, पंजे चीरे। शेर भागा, लेकिन जंगल ने रास्ता बदल दिया। पेड़ खुद हिल रहे थे। आखिरकार एक गुफा में छिपा। गुफा के अंदर अंधेरा। शेर ने टॉर्च जलाई, दीवारों पर खोपड़ियां इंसानी, सैकड़ों, बीच में एक तख्त हड्डियों का। और वहाँ राजा, एक विशालकाय भेड़िया, लेकिन खड़ा 2 पैरों पर, सिर पर मुकुट जैसा कुछ हड्डियों का, आंखें आग की। तू आया मेरे घर, उसने घुर्राया। आवाज़ इंसानी, लेकिन भयानक। शेर सिंह काँप गया। तुम बोलते हो? राजा भेड़िया हंसा। हम श्रापित हैं, राजा विक्रम ने हमें मारा। देवता ने कहा जंगल हमारा, इंसान शिकार। हर रात चांदनी रात हम लौटते हैं। शेर ने गोली चलाई, राजा के सीने में लगी, लेकिन घाव भर गया। राजा ने झपटा, शेर सिंह के पैर पकड़े, दांत गले पर, खून की बौछार। शेर सिंह की चीख सुबह गांव तक पहुंची।
अब गांव में दहशत, 2 लाशें, लोग घरों में कैद, लेकिन जानवर रुके नहीं। अगली चांदनी पर तीसरी रात लक्ष्मीबाई रसोई में थी। उसके पति सो रहे थे। अचानक दरवाज़ा खटखटा। कौन? लक्ष्मी ने पूछा। जवाब में गुर्राहट। दरवाज़ा टूटा, भेड़िए घुसे, लेकिन अब सिर्फ भेड़िए नहीं, लकड़बग्गे भी, हंसते हुए जैसे इंसान। वे लक्ष्मी पर कूदे। उसके पति जागे, लेकिन देर। पूरा परिवार नष्ट, लाशें चबाई, हड्डियां बिखरी। गांव छोड़ने की बात हुई, लेकिन सड़क जंगल से होकर जाती थी। मुखिया ने कहा, एक रात और रुको, सुबह निकलेंगे। लेकिन रात न आई। चांदनी सीधी, चारों तरफ भौंकने, भेड़िए, लकड़बग्गे, तेंदुए, सभी वे गांव घेर चुके थे। एक बूढ़ा कुत्ता भौंका, लेकिन भेड़ियों ने उसे फाड़ दिया। बच्चे रोने लगे। एक छोटी लड़की रानी छिप गई। उसके पिता ने दरवाज़ा बंद किया। भेड़िए दीवारें चढ़ने लगे, पंजे लकड़ी चीरते। एक तेंदुआ छत से कूदा, अंदर घुसा, चीखें गूंजी, खून की नदियां बहने लगी। एक आदमी भागा, लेकिन जंगल ने निगला। पेड़ों की शाखाएं हाथ बनी, खींच लिया। रानी छिपी रही। वह देख रही थी राजा भेड़िया गांव के बीच आया। सब शिकार हो। वह गरजा। उसके पीछे सेना, सांप, मकड़े, उल्लू, सब विश्रापित। सांपों ने काटा, जहर फैलाया। मकड़ों ने जाले बांधे, फंसाया। उल्लुओं ने आंखें फोड़ी। रानी भागी जंगल में, लेकिन जंगल जिंदा था। पेड़ बोल रहे थे, शिकार शिकार। हवा में भूतों की साय। रानी गिर पड़ी। राजा भेड़िया उसके सामने। तू बच जाएगी, जाकर बता, जंगल हमारा है। लेकिन उसने झूठ कहा। रानी को छोड़ दिया, लेकिन गांव मिटा दिया। सुबह सिर्फ खून और हड्डियां बची। रानी दिल्ली भागी, कहानी सुनाई, लेकिन कोई न माना। पागल हो गई। दिल्ली से एक टीम आई, वैज्ञानिक, डॉक्टर अरोड़ा। यह अंधविश्वास है, जंगली जानवर बस भूखे हैं। टीम में 5 लोग, डॉक्टर अरोड़ा, उनकी बेटी नेहा, 2 शिकारी, एक कैमरामैन। वे जंगल घुसे। रात हुई, कैमरे चले। अचानक आंखें चमकी। भेड़िए, लेकिन अब और बड़े। डॉक्टर अरोड़ा ने राइफल चलाई। गोलियां लगी, लेकिन भेड़िया हंसा। श्राप, हमला शुरू। कैमरामैन पहले मरा, गला फाड़ा, खून कैमरे पर छूटा। नेहा चिल्लाई। शिकारी लड़ते रहे, लेकिन पंजे ने चीरा। एक शिकारी का हाथ कट गया। भेड़िए ने निगल लिया। डॉक्टर अरोड़ा भागे, गुफा पहुंचे। वहाँ खोपड़ियाँ और राजा, विज्ञान। राजा ने व्यंग किया, अब विज्ञान से बड़ा। डॉक्टर को पकड़ा। नेहा आखिरी बची। वह भागी, लेकिन सांपों ने घेरा। जहर चढ़ा। नेहा गिर पड़ी, आंखें लाल हो गई। वह भी श्रापित हो गई। अब श्राप फैल गया। नेहा दिल्ली लौटी, लेकिन रातों में बदल जाती, भेड़िया बनकर शिकार करती। शहर में हत्याएं शुरू। पहले एक पार्क में कुत्ता मारा, फिर इंसान। पुलिस ने नेहा को पकड़ा, लेकिन जेल में वह बदली। भेड़ियों की सेना जेल तोड़ाई। नेहा राजा की रानी बनी। अब शहर जंगल बन रहा। जानवर इंसानों में घुल रहे। हर चांदनी पर नया शिकार। कालागढ़ का श्राप अब दुनिया भर। जंगल का राजा हंसता है, इंसान शिकार है, हम शिकारी, और चांदनी रातें कभी ना रुकेंगी। कहानी खत्म, लेकिन डर वह हमेशा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को खूब ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।